ગુડ આફ્ટરનૂન વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? મારું નામ ચાવડા ભાગ્યશ્રી છે અને હું તમારી ધોરણ 5ની હિન્દીની ટીચર છું। તો ચાલો બાળકો, આજે આપણે हिंदीમાં આગળ ભણીએ। तो बच्चों, हम कक्षा 5 हिंदी में प्रकरण 1 यातायात, प्रकरण 2 गिनती और अब हम प्रकरण 3 नन्हा मुन्ना राही हूँ देखेंगे। तो ये कविता शकील बदायूनी ने लिखी है। इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। उसकी इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी ही बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त हो तब तक वह डटकर बाधाओं का सामना करते रहेंगे। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, ऐसी बच्चे की भावना है। आगे हम कविता देखते हैं। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मैं देशभक्त के रास्ते चलने वाला छोटा सा मुसाफिर हूँ। छोटा होने पर भी मैं देश का सिपाही हूँ। तुम सब लोग मेरे साथ जय हिंद बोलो। इसका मतलब ये होता है कि मैं देशभक्ति के रास्ते चलने वाला छोटा सा एक मुसाफिर हूँ। छोटा होने पर भी मैं देश का एक सिपाही हूँ। तुम सब मेरे साथ बोलो जय हिंद जय हिंद। તેનો મતલબ છે કે હું દેશભક્તિના માર્ગ પર ચાલનારો નાનકડો મુસાફર છું। નાનકડો હોવા છતાં પણ હું મારા દેશનો સૈનિક છું। તમે સૌ લોકો મારી સાથે જય हिंद बोलो। उसके बाद है रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। इसका मतलब ये होता है कि देशभक्ति के रास्ते पर मैं डर डर कर नहीं चलूंगा, चाहे मुझे कितने ही कदम सहते हुए जीना पड़े, मंजिल पर पहुंचने से पहले मैं कहीं आराम नहीं करूंगा, आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। धूप में आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। તેનો મતલબ છે દેશભક્તિના માર્ગ પર હું ડરીને ચાલીશ નહીં। ભલે ને મારે કેટલાય કષ્ટો સહન કરતા જીવવું પડે। મંજિલ સુધી એટલે કે લક્ષ્ય સુધી પહોંચતા પહેલા હું ક્યાંય આરામ કરીશ નહીં। હું આગળ જ વધતો રહીશ। तो बच्चों, हमने देखा कि ये कविता में देशभक्ति की भावना दिखाई गई है। आगे हम देखते हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थ है नन्हा यानी कि छोटा, धूप यानी कि तड़को, राही यानी कि मुसाफिर और यात्री, सिपाही यानी कि सैनिक, वतन यानी कि देश जन्मभूमि, मंजिल यानी कि लक्ष्य और या ध्येय, चलन यानी कि व्यवहार और आचरण, दम यानी कि सांस, बम यानी कि विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला, कदम यानी कि पैर। उसके नीचे है मुहावरे। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। तो बच्चों, आगे है धूप में पसीना में बहाऊंगा जहां, हरे हरे खेत लहराएंगे वहां, धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। इसका मतलब ये है कि धूप में चलते हुए मैं जहाँ पसीना बहाऊंगा वहाँ हरे भरे खेत लहरा उठेंगे। मेरे रहते हुए धरती पर पाप करने वालों का जन्म नहीं हो पाएगा। मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। તેનો મતલબ છે કે તડકામાં ચાલતી વખતે હું જ્યાં પરસેવો પાડીશ ત્યાં હરિયાળા ખેતરો લહેરાઈ ઉઠશે। મારી હયાતીમાં આ ધરતી પર પાપ કરનારાઓનો જન્મ નહીં થાય ને હું આગળ જ વધતો રહીશ। इसके बाद है दाहिने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
यानी कि मैं देशभक्ति के रास्ते पर चलने वाला छोटा सा मुसाफिर हूँ। छोटा होने पर भी मैं देश का सिपाही हूँ। तुम सब मेरे साथ जय हिंद बोलो। आगे, बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। इसका मतलब ये है कि मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, मैं सारी दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा और सबका प्यारा बनूंगा। मैं अपने देश के तिरंगे झंडे को हमेशा ऊंचा रखूंगा, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। તેનો મતલબ એ થાય છે કે હું મોટો થઈને આ દેશનો આધાર બનીશ, હું આખી દુનિયાની આંખોનો તારો અને સૌનો પ્રિય બનીશ। હું મારા દેશના તિરંગા ઝંડાને હંમેશા ઊંચો રાખીશ અને હું આગળ ને આગળ જ વધતો રહીશ। उसके बाद, शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। इसका मतलब ये है कि मेरा देश शांति की नगरी है, मैं सबको प्यार से व्यवहार करना सिखाऊंगा, मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा, मेरे रहते हुए दुनिया में कहीं बेकसूर लोग नहीं मारे जाएंगे, मैं आगे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। તેનો ગુજરાતી મતલબ એ થાય છે કે મારો દેશ શાંતિની નગરી છે, હું સૌને પ્રેમથી વ્યવહાર કરતા શીખવીશ, હું દુનિયામાં ક્યાંય બોમ્બ પડવા નહીં દઉં, મારી હયાતીમાં દુનિયામાં ક્યાંય નિર્દોષ લોકોને મરવા નહીં દઉં, હું આગળ ને આગળ જ વધતો રહીશ। तो बच्चों, हमने कविता भी देखी, शब्दार्थ और मुहावरे देखे। अब हम इसमें मुहावरे में मैं आपको 3 एक्स्ट्रा मुहावरे दूंगी, यानी कि आपके टोटल मुहावरे 4 होंगे। तो पहले हम वो 3 एक्स्ट्रा मुहावरे देख लेते हैं। तो उनमें से पहला मुहावरा है मर मर कर जीना, यानी कि बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। इसका वाक्य बनाना है, देशभक्त मर मर कर जीते हैं पर देश की सेवा करते हैं। बच्चों, ये मुहावरे हमें ये जो मुहावरा दिया है उसका हमें अर्थ लिखना है और हमें ये मुहावरे के अधीन हमें एक वाक्य बनाना है। जैसे ये वाक्य बनाया है, देशभक्त मर मर कर जीते हैं पर देश की सेवा करते हैं। तो ये मुहावरा ये वाक्य में आ गया कि मर मर कर जीते हैं, मर मर कर जीना। दूसरा है दम लेना, यानी कि आराम करना। तो मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूंगा। तो इस दम लेने का अर्थ है आराम करना और उसका वाक्य बनता है, मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूंगा। उसके बाद है तीसरा, पसीना बहाना, यानी कि बहुत कड़ी मेहनत करना। उसका वाक्य बनता है, किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। तो पसीना बहाता ये था मुहावरा, ये उसका अर्थ कड़ी मेहनत करना और ये उसका वाक्य, किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। तो पसीना बहाना ये वाक्य में ये मुहावरा इस वाक्य में आ गया। तो ऐसे हमें मुहावरे का अर्थ और उसका वाक्य बनाना है। अब देखते हैं इसमें दिया हुआ मुहावरा आंखों का तारा। तो आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा, और उसका वाक्य हमें बनाना है कि हर एक बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। तो उसका अर्थ ये है। तो बच्चों, ये हुआ इसका वाक्य, ये ऐसे बनाना है, ये है उसका वाक्य कि हर एक बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। आंखों का तारा होता है। तो इसका वाक्य बनता है कि हर एक बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। तो बच्चों, ये हुए आपके टोटल 4 मुहावरे। ये एक और मैंने जो 3 एक्स्ट्रा अभी आपको समझाए
वो, तो ये 4 आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ये 3 एक्स्ट्रा और ये 1 मुहावरा, यानी कि टोटल 4 मुहावरा और ये शब्दार्थ। ये आज का आपका होमवर्क है कि ये 3 और ये 4 मुहावरा और ये शब्दार्थ आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, हमने देखा कि ये कविता में देशभक्ति की भावना दिखाई गई है। आगे हम देखते हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थ है नन्हा यानी कि छोटा, धूप यानी कि तड़को, राही यानी कि मुसाफिर और यात्री, सिपाही यानी कि सैनिक, वतन यानी कि देश, जन्मभूमि, मंजिल यानी कि लक्ष्य और या ध्येय, चलन यानी कि व्यवहार और आचरण, दम यानी कि सांस, बम यानी कि विस्फोटक पदार्थों का बना हुआ गोला, कदम यानी कि पैर। उसके नीचे है मुहावरे। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा। तो बच्चों, हमने कविता भी देखी, शब्दार्थ और मुहावरे देखे। अब हम इसमें मुहावरे में मैं आपको 3 एक्स्ट्रा मुहावरे दूंगी, यानी कि आपके टोटल मुहावरे 4 होंगे। तो पहले हम वो 3 एक्स्ट्रा मुहावरे देख लेते हैं। तो उनमें से पहला मुहावरा है मर मर कर जीना, यानी कि बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। इसका वाक्य बनाना है देशभक्त मर मर कर जीते हैं पर देश की सेवा करते हैं। बच्चों, ये जो मुहावरा दिया है उसका हमें अर्थ लिखना है और हमें ये मुहावरे के अधीन हमें एक वाक्य बनाना है। जैसे ये वाक्य बनाया है, देशभक्त मर मर कर जीते हैं पर देश की सेवा करते हैं। तो ये वाक्य में आ गया कि मर मर कर जीते हैं, मर मर कर जीना। दूसरा है दम लेना, यानी कि आराम करना। तो मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूंगा। तो इस दम लेने का अर्थ है आराम करना और उसका वाक्य बनता है मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूंगा। उसके बाद है तीसरा पसीना बहाना, यानी कि बहुत कड़ी मेहनत करना। उसका वाक्य बनता है किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। तो पसीना बहाता ये था मुहावरा, ये उसका अर्थ कड़ी मेहनत करना और ये उसका वाक्य किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। तो पसीना बहाना ये मुहावरा इस वाक्य में आ गया। तो ऐसे हमें मुहावरे का अर्थ और उसका वाक्य बनाना है। अब देखते हैं इसमें दिया हुआ मुहावरा आंखों का तारा। तो आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा और उसका वाक्य हमें बनाना है कि हर एक बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। तो उसका अर्थ ये है। तो बच्चों, ये हुआ इसका वाक्य, ये ऐसे बनाना है। ये है उसका वाक्य कि हर एक बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। आंखों का तारा होता है। तो इसका वाक्य बनता है कि हर एक बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। तो बच्चों, ये हुए आपके टोटल 4 मुहावरे। ये एक और मैंने जो 3 एक्स्ट्रा अभी आपको समझाए वो, तो ये 4 आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ये 3 एक्स्ट्रा और ये 1 मुहावरा, यानी कि टोटल 4 मुहावरा और ये शब्दार्थ। ये आज का आपका होमवर्क है कि ये 3 और ये 4 मुहावरा और ये शब्दार्थ आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। और बच्चों, ये होमवर्क के अलावा भी आपको ये कविता घर पे गानी है और इसका आपको वांचन करना है और आप ये यानी कि आपको ये कविता घर पे पढ़नी है।